पेरिस में हुए 2024 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन भव्य तरीके से हुआ। सीन नदी पर आयोजित इस समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वैसे तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में की गई थी, जिसमें भारत ने साल 1900 में पहली बार भाग लिया। तब से लेकर अब तक ओलंपिक में भारत का सफर कैसा रहा, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत अभी तक 25 ओलंपिक में हिस्सा ले चुका है। अब वो पेरिस में 26वीं बार ओलंपिक खेलने उतरा है। इंडिया के नाम ओलंपिक में अब तक कुल 35 पदक हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भारत ने कब कब ओलंपिक में भाग लिया है और कितने पदक अपने नाम अब तक कर चुका है। भारत अपने पहले 5 ओलंपिक ब्रिटिश राज के अंतर्गत खेला था। इंडिया के नाम ओलंपिक में अब तक कुल 35 पदक हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य हैं। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में साल 1900 में हिस्सा लिया था। इसका आयोजन पेरिस में किया गया था। इसमें भारत ने 2 पदक अपने नाम किए थे। नॉर्मन प्रिचर्ड ने 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीते थे। इसके बाद भारत ने 1920 में एंटवर्प में आयोजित ओलंपिक में भाग लिया था। इसमें एक भी पदक नहीं मिला था। 1924 में आयोजित पेरिस ओलंपिक से भी भारत को खाली हाथ लौटना पड़ा था। एम्स्टर्डम में 1928 में आयोजित ओलंपिक में 1 पदक, 1932 में लॉस एंजल्स में आयोजित ओलंपिक में 1 पदक, बर्लिन में 1936 में आयोजित ओलंपिक में 1 पदक भारत ने अपने नाम किया था। भारत अंग्रेजों से आजादी के बाद साल 1948 में लंदन में आयोजित ओलंपिक में हिस्सा लिया था। इसमें भारत सिर्फ 1 पदक पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा था। हॉकी में इंडिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। भारत ने इस साल 9 अलग अलग खेलों के इवेंट में हिस्सा लिया था। हेलसिंकी में साल 1952 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें फ्री स्टाइल रेसलर केडी जाधव ने कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया था। भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। इसके बाद साल 1956 में मेलबर्न में भारत की तरफ से 59 एथलीटों ने हिस्सा लिया था, जहां भारत सिर्फ 1 गोल्ड मेडल अपने नाम कर सका। इसके बाद साल 1960 में रोम में ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत से 45 एथलीटों का दल हिस्सा लेने के लिए गया था, जिसमें मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में पदक अपने नाम करने से काफी करीब से चूक गए थे। भारत ने हॉकी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं साल 1964 में आयोजित ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके बाद मैक्सिको में साल 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इसमें भारत को 1 पदक मिला था। भारतीय हॉकी टीम किसी तरह कांस्य पदक अपने नाम कर सकी थी। साल 1972 में म्यूनिक में आयोजित ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा था। भारत को हॉकी में सिर्फ कांस्य पदक ही मिल सका था। मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 में भारत से 20 खिलाड़ियों के दल ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस साल कोई भी पदक भारत अपने नाम नहीं कर सका। साल 1980 में रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित ओलंपिक में भारत को 1 स्वर्ण पदक हॉकी में मिला था। मॉस्को ओलंपिक के बाद लगातार 3 ओलंपिक में भारत के हाथ कोई पदक नहीं आया। लॉस एंजल्स में साल 1984 में आयोजित ओलंपिक, इसके बाद साल 1988 में सियोल ओलंपिक, फिर साल 1992 में बार्सिलोना में आयोजित ओलंपिक में भारत 1 पदक भी नहीं जीत सका था। साल 1996 में अटलांटा में आयोजित ओलंपिक में भारत ने पदकों के सूखेपन को खत्म किया था। पहली बार टेनिस प्रतियोगिता में लिएंडर पेस ने इतिहास रचते हुए कांस्य मेडल अपने नाम किया था। पेस ने ये पदक पुरुषों के सिंगल्स इवेंट में जीता था। इसके बाद सिडनी में साल 2000 में आयोजित ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने महिला एथलीट के तौर पर पहला पदक अपने नाम किया था। कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसके बाद एथेंस ओलंपिक 2004 में भारत ने 73 एथलीटों का दल भेजा था। इसमें से सिर्फ राज्यवर्धन सिंह राठौर ही पदक जीत सके थे। उन्होंने पुरुषों के ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया था। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने 3 पदक, 1 गोल्ड और 2 कांस्य अपने नाम किए थे।
अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह से वो भारत के पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने थे। 2 कांस्य पदक कुश्ती में सुशील कुमार और विजेंदर सिंह ने जीते थे। साल 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 6 पदक, 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे। भारत को निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में मेडल हासिल हुए थे। निशानेबाजी में गगन नारंग ने कांस्य और विजय कुमार ने रजत जीता था। कुश्ती में सुशील कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया था। योगेश्वर ने कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक अपने नाम किया था। यह ओलंपिक इतिहास में बैडमिंटन में भारत का पहला पदक था। मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक में 51 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया था। वहीं साल 2020 में ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन कर 7 पदक, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य अपने नाम किए। पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया था। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और पहलवान बजरंग पूनिया ने अपने अपने खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 41 साल के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारत ने ओलंपिक में अपने शुरुआती दौर में भले ही कुछ खास प्रदर्शन न किया हो, लेकिन वक्त के साथ साथ खिलाड़ी आगे बढ़े, मेहनत की और पदकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब 2024 का ओलंपिक शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इस बार भी खिलाड़ी अब पहले से ज्यादा बेहतर करने के लिए मैदान में उतरेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।